मौलाना साहिब अपनी बीवी के साथ एक गली में रिक्शा से उतरे और इर्द गिर्द देखा तो बहुत पछताया। चारों तरफ तवाइफ के घर थे। कुछ तवाइफ घर के दरवाजे पे खड़ी पान चबा रही थी। मौलाना ने बीवी से कहा, चलो वापस चलते हैं। बीवी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप सारा दिन मस्जिद में रहते हो और मैं घर में, और बच्चे हमारे हैं नहीं, तो फिर किस बात का डर है आपको? मौलाना खामोश हुआ। इतने में एक नौजवान जो मस्जिद की सफाई वगैरह करता था आया। मौलाना साहिब से दुआ सलाम करके मौलाना साहिब से बैग और संदूक लिया और साथ जाने को कहा। सारा सामान घर में रख कर मौलाना साहिब को मस्जिद ले गया। दोनों जब मस्जिद पहुंचे, मस्जिद खाली पड़ी थी। नमाज में थोड़ा टाइम बाकी था। मौलाना, इस मस्जिद का क्या नाम है? नौजवान, नाम तो नहीं है, बस गली वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। नमाज के बाद 5-6 बच्चे सबक पढ़ने आए। मौलाना बच्चों को सबक पढ़ाने बैठ गया। इतने में मस्जिद वाला नौजवान चाय और कुछ चिकन बिस्किट साथ लाया। मौलाना साहिब चाय से फारिग हुए तो पूछा, बरहुरदार, ये चाय वगैरह की तकल्लुफ़ किसने की थी? नौजवान, ये नूरा ने की थी। मौलाना, नूरा कौन है? नौजवान, असली नाम नूर है, पर नूरा के नाम से मशहूर है। मौलाना, शोहर क्या करता है उसका? नौजवान, बेवा है, यहाँ दूसरी गली में उसका कोठा है। मौलाना लाहौल वाला कुआ था और गुस्से में पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? नौजवान खामोश हुआ। अगले दिन उन बच्चों में से एक बहुत शोर कर रहा था। मौलाना लाठी दे मारी तो बच्चे के सर पर चोट आई। सर से खून रवाना हुआ। नौजवान ने बच्चे को जल्दी जल्दी पट्टी वगैरह के लिए साथ वाले क्लिनिक ले गया। जब वापस बच्चे को लाया तो बच्चा फिर सिपारा पढ़ने में मसरूफ़ हुआ। इतने में मस्जिद के बाहर एक औरत आ गई। मौलाना ने पूछा, कौन है आप? औरत ने रोते हुए कहा, जी मेरा नाम नूरा है। मौलाना गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मस्जिद के करीब आने की? और भी बुरा भला कहा। नूरा रोते हुए वापस चली गई। नौजवान ने मौलाना साहिब से कहा, मौलवी साहिब, असल में नूरा को अपने बच्चे के बारे में पता चला था, इसलिए रोते हुए यहाँ आई थी। मौलाना खामोश हुआ। कुछ दिनों बाद मौलाना साहिब नौजवान से कह रहा था, हम मियाँ बीवी हज के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब हम चले जाएंगे तो मस्जिद का ख्याल रखना। दूसरे दिन नौजवान ने मौलाना साहिब से कहा, मौलवी साहिब, आप हज के लिए 2 नहीं 3 टिकट ले लें। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है काफ़ी सारे पैसे जमा किए हैं तुमने। नौजवान, जी मेरे लिए नहीं। मौलाना, तो किसके लिए? नौजवान, वो जी नूरा के लिए। मौलाना को फिर गुस्सा आया और कहा, पता है हज के लिए कौन से लोग जाते हैं? नौजवान खामोश रहा। कुछ दिन बाद मौलाना साहिब बीवी के साथ हज के लिए चले गए। वहाँ भीड़ में मौलाना से बीवी बिछड़ गई। इतने में मौलाना गिर गया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सारे लोग दौड़ रहे थे। मौलाना साहिब ने सुन रखा था, यहाँ गिरने का मतलब है मौत, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे हाजी शहीद हुए थे। मौलाना को अपनी मौत दिखाई दी। इतने में लोगों के बीच में मौलाना की तरफ एक हाथ बढ़ा। मौलाना ने हाथ पकड़ लिया। हाथ देने वाले ने पूरी जोर से मौलाना को उठाया और भीड़ से निकाल कर साइड पर ले गया, जहां मौलाना की बीवी खड़ी थी। मौलाना ने अपने मोहसिन को देखा तो हैरान रह गया। उसकी जान बचाने वाली नूरा थी। मौलाना बहुत शर्मिंदा हुआ। बीवी के करीब गया और पीछे देखा तो नूरा भीड़ में खो गई। दोनों जब हज से वापस आए तो मौलाना ने बीवी से कहा, पहले नूरा से माफ़ी मांगेंगे, तब घर चलेंगे। नूरा के घर के करीब पहुंचे तो वहां एदी की गाड़ी खड़ी थी। मौलवी ने नौजवान से पूछा, नूरा हज से आई है? नौजवान, नूरा तो हज पर गई ही नहीं। मौलाना, क्या मतलब? नौजवान, नूरा ने हज के लिए पैसे जमा किए थे। जिस रात आप लोग हज के लिए रवाना हुए थे, उसी रात उस पैसों के लिए किसी ने नूरा को ज़िबा किया था और आज एदी वाले उसके बच्चों को लेने के लिए आए हैं। ये वो सारे बच्चे हैं जो मस्जिद में सबक पढ़ने आते थे। नूरा के अपने बच्चे नहीं थे। ये सारे बच्चे यतीम थे, जिसे नूरा ने अपना लिए थे। उसका सपना था कि ये सारे बच्चे हाफ़िज़े कुरान बने। मौलाना साहिब की आंखों में आंसू आ गए और पूरी बात उसकी समझ में आ गई कि हज पर नूरा की जगह कौन आई थी। मौलाना ने ये दीवालों को ये कहकर वापस भेज दिया कि ये सारे बच्चे मेरे हैं, इसे यहाँ रहने दो। और फिर नौजवान से कहा, आज से इस मस्जिद का नाम नूर मस्जिद होगा।